हाँ इतना तो रहना दो, इतना तो मत करो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए 19 जुलाई 2005 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। चीफ जस्टिस अशोक भान के द्वारा इस ऐतिहासिक निर्णय में लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न और पटाखों में सकारात्मक प्रतिबंध लगाई गई। इस निर्णय में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े हुए अन्य अहम मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया, लेकिन इन सब में जो बात सामने निकल के आती है वो ये कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए, इसको लेके कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं। पूरे दुनिया में हम बात कर सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में तो इसको लेके बहुत ही अच्छे प्रावधान है। और भारत देश में भी इस तरीके के जजमेंट हैं। जो हम 1952 का जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्सेस नलासू मालिक केस था, जो इस केस के बाद से ही थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस चालू हुई और गवर्नमेंट भी जो है इसमें अलर्ट हुई कि वास्तव में इस पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस केस को फॉलो करते हुए इस केस के बाद से ही लोगों में देखने में आया कि अवेयरनेस आई है लोगों में। और इस केस के बेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 5-6 अच्छे केसेस जजमेंट आए हैं। उस केस में कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि जो एनवायरनमेंट लॉज हैं उसका पूर्णतः पालन होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी उस चीज़ को जिक्र किया कि उत्सव जो मनाए जाते हैं, किसी के उत्सव मनाने पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका उत्सव दूसरों की शांति और उनको परेशानी जो है शांति भंग ना करे, दूसरों को परेशानी पैदा ना हो। मतलब आपका मनोरंजन है वो दूसरों की परेशानी नहीं बनना चाहिए। इसको लेके कोर्ट ने काफ़ी स्पष्ट निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से एनवायरनमेंट लॉज जो हैं उसका पालन होना चाहिए। 2011 दिसंबर में एक जजमेंट आया था न्यूयॉर्क पे, जिसको मैंने काफ़ी थोड़ा सा अच्छे से देखा था। उसमें न्यूयॉर्क में उन्होंने चर्च को बैन किया। चर्च में कि उनके घंटे का जो उनका जो घंटा बजता था उसके फ्रिक्वेंसी को उन्होंने बोला कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है 6 डेसिबल ज़्यादा है, इसके लिए उनको $25,000 फाइन किया था। इसी तरीके से 2000 में भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें काफ़ी विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये तक उस जजमेंट में लिखते हुए कहा कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका भी ये अधिकार है कि बहुत पीसफुली वो दिन के उजाले में भी सो सकते हैं और उनकी जो है शांति जो है वो भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके उन्होंने एक पूरा डिस्क्राइब किया, चाहे वो यंग के लिए हो या छोटे बच्चों के लिए हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए, कि सबका एक अधिकार है पीसफुली जो है रहने का, सोने का, और इस पे जो है किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1986 के एनवायरनमेंट लॉज हैं उसका पूर्णतः पालन होना चाहिए। तो जब हमारे भारत देश में इस तरीके के डिसीजन आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के यदि डिसीजन है, तो छत्तीसगढ़ में भी हमें लगता है कि इस तरीके के दिशा निर्देश कोर्ट से जारी हो सकते हैं। और यदि हम प्रयास करते हैं और हम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो ऐसे डिसीजन छत्तीसगढ़ में भी जरूर आएंगे। मेरे सामने मैंने करीब 33 बरस नौकरी की, एक भी केस नहीं आया पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन का, किसी में भी नहीं आया। वो सिवाय जो मैंने बताया आपको पुलिस एक्ट में जो गाली गलौज करते, हल्ला करते घूमते रहते हैं, उनके अलावा कोई केस नहीं आया। और पूरे एडवोकेट एसोसिएशन है, लगभग यहाँ पे 2800 एडवोकेट हैं। मेरा मानना है कि 2800 एडवोकेट हैं, आज तक किसी ने भी एक भी पिटीशन नहीं डाला। हमारी नॉलेज में तो एक भी पिटीशन नहीं। मेरा जितनी पर्सनल नॉलेज है, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे हाई कोर्ट में भी एक भी पिटीशन नहीं। अब हम बोलेंगे कि लोगों को जानकारी है तो कितने उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 3% मैं अपने हिसाब से अनुमान से बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा लोगों में इसकी जानकारी नहीं। एक हमारी बदनसीबी ये है इस मुल्क की कि यहाँ का पढ़ा लिखा तबका झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। उनका भाई क्या करें यार, जैसे बैठो खामोश, इसलिए कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिससे बोलता है उसको एक उलझन सहनी पड़ती है। देखिए, ये एक आम आदमी कोर्ट में जाने से घबराता है, ये बात सही है कि कौन कोर्ट जाएगा, पेशी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कोर्ट में भी कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि जब इस तरीके के मामले होते हैं, जो पॉल्यूशन के मामले हैं, इसमें कोर्ट तुरंत डिसीजन करता है।
हमने ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास होंगे जहाँ पे कोर्ट इसमें बहुत टाइम नहीं लगाता है, इस पर डिसीजन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी। और यदि हम सोचेंगे कि यदि हम इससे बचेंगे तो फिर उसी को तो हमें झेलना होगा, तो शुरुआत करनी होगी। और मुझे लगता है एक शुरुआत है वो काफ़ी लोगों को उत्साहित करेगा इस दिशा में आगे बढ़ने की। रास्ता तो निकलता है, कानून है, बहुत पुराना कानून जो अंग्रेजों के ज़माने से पुलिस एक्ट में दफ़ा 34 है। 34 में एक उपधारा 6 है, उसमें आपको क्या है कि इवन अगर आदमी सड़क पे ऑर्डिनरी भी चिल्ला रहा है, बिला वजह चिल्ला रहा है, तो उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो पुलिस वाले वो तो पकड़ के ले आते हैं, लेकिन जो रियल नॉइस पॉल्यूशन की ज़रूरत है, जिसको रोकने की ज़रूरत है, उसके लिए अलग एक्ट है, उसमें प्रोसिक्यूशन की गुंजाइश है। लेकिन ये सब उसी वक्त होगा जब हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसी और उससे रेलिवेंट ऑफिसर्स उस पर ध्यान दें और इमीडिएट एक्शन लें। जैसा कत्ल होता है, पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती, एसपी भी, डीआईजी भी सवाल हो जाते हैं, पार्लियामेंट में भी सवाल हो जाते हैं, लेकिन नॉइस पॉल्यूशन कोई बोलने में तैयार नहीं। जैसे हम मुंबई जैसे शहरों की बात करें या दिल्ली जैसे शहरों में बात करें, तो वहाँ पे इस पर काफ़ी लोग इस पे सोचते हैं और इसको लेके काफ़ी लीगल वे में भी केसेस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि 80 जो डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होगा ये। लेकिन रायपुर में इस तरीके का ना तो कभी आज तक लोगों के द्वारा कोई आवाज़ उठी है कि कैसे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, और ना ही प्रशासन के द्वारा भी वो एक अभाव बड़ा नज़र आ रहा है रायपुर जैसे शहर। मेरा ये भी मानना है कि जो लोग कर रहे हैं उनको एक्चुअली बेसिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या रूल्स क्या बोल रहे हैं वो उसका अवेयरनेस, ये नॉलेज ही नहीं है। कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन भी नज़रअंदाज कर देता है कि चलो बजने दो, धार्मिक आयोजन है, ये आयोजन है, और एक दबाव भी होता है, एक राजनीतिक दबाव भी होता है। एक बड़ी परेशानी है जो राजनीतिक जो दबाव है कि चलिए कोई भी धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक आयोजन है, उसको ठीक है, ये समाज के काम है, बंद मत करिए। बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों, और हमारे यहाँ कोई भी एक्ट जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट होता है वो छोटे तबके के कर्मचारी से शुरू होता है। जैसे समझ लीजिए कोई ऑफेंस हो गया है तो एसपी या डीआईजी इन्वेस्टिगेट नहीं करता, सब इंस्पेक्टर करेगा या हवलदार को भेज दिया जाएगा। उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको लोग विन ओवर कर लेते हैं, कभी पावर से कभी अदरवाइज। तो वो एक्ट करना भी चाहें, सीरियसली भी एक्शन लेना चाहें तो नहीं ले पाते। देखिए, ये सीधा आपके मौलिकाधिकार से भी जुड़ा मामला है, ये संवैधानिक अधिकारों की भी मामला है, ये लाइफ टू लाइफ का भी सवाल है। यदि आपके जीवन जीने के अधिकार में किसी तरीके का यदि एक डिस्टर्ब हो रहा है, यदि कोई व्यवधान हो रहा है, और साउंड को हम सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देख सकते हैं कि ये सिर्फ साउंड आ रहा है, वो आपको अलग तरीके से परेशानी पैदा कर सकता है। तो इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है हमें उनका उपयोग करना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, उनके साथ शिकायत करना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है इस पर नियंत्रण करने की, और नहीं यदि प्रशासन उसमें नाकाम है, यदि प्रशासन कोई कदम नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ के जुडिशरी में जाना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए, हमें वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल एड की योजनाएं चला कर रखी, विधिक सहायता केंद्र है गवर्नमेंट की। कोई भी आदमी, आम आदमी जाकर सिंपल एप्लीकेशन देके लीगल एड से, मतलब फ्री में आपको एडवोकेट जो है फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके लिए कुछ उनके स्लैब्स हैं वो उसमें आना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पे तो वो कोई स्लैब नहीं, वो आपको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। पर कुछ लोग गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे रायपुर अधिवक्ता संघ में जो है बहुत सारी NGO के जरिए कुछ एडवोकेट काम करते हैं, जैसे AIPL, ऑल इंडिया पीपुल्स लॉ एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स को लेके एक स्पेशल से ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी टाइप की अगर ह्यूमन राइट्स में या कोई भी बात को लेकर हाई कोर्ट अगर जाना चाहे तो वो हम लोग फ्री में उनको लीगल एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। और बहुत खुशी होगी कोई आदमी आता है इस मुद्दे को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, नॉइज पोल्यूशन को लेकर, एनवायरमेंटल को लेकर। देश भर में ऐसे कई मामले हैं जिसमें ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ न्यायपालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। हालांकि ये सभी निर्णय संबंधित मामले की योग्यता पर निर्धारित हैं। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे निर्णय
ध्वनि प्रदूषण के चरम उल्लंघन के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता को प्रेरित करते हैं।